अभीरा और अरमान ये रिश्ता क्या कहलाता है में किसके लिए कितना ही क्यों ना कर ले, लेकिन एंड में जब इल्जाम लगाने की बात आएगी तो हर कोई उन दोनों की तरफ ही पॉइंट आउट करेगा। इस वक्त क्रिश का दिमाग घूम चुका है। अपने पापा उसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं और उनके लिए हुए डिसीजंस भी, और इसलिए वो अरमान पर इल्जाम लगाता है कि कैसे अरमान की वजह से उसने गलत डायरेक्शन चूज की थी डांसर बनने की, पर अब उसके पापा उसे राइट ट्रैक पर ले आए हैं। अरमान बोलता है कि उसके क्लाइंट जो कि एक्चुअल में क्रिश के दोस्त ही हैं, उन्हें बेगुनाह साबित करवाने के लिए क्रिश को कोर्ट में गवाही देनी होगी, लेकिन संजय यहाँ पर क्लियरली मना कर देता है कि क्रिश कोई गवाही नहीं देगा, और क्रिश भी बैकआउट मार जाता है कि वो कोई गवाही नहीं देगा। अरमान बोलता है जब क्रिश ने कोई गलती नहीं की है तो वो डर क्यों रहा है। और तो और संजय ने पूरी प्लानिंग कर ली है क्रिश को लंदन भेजने की। पूरा परिवार काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि आखिर क्रिश के साथ हो क्या रहा है। यहाँ तक कि क्रिश इतने गुस्से में आता है कि वो अरमान को धक्का भी दे देता है। वो तो अभीरा उसे संभाल लेती है, लेकिन दोनों क्रिश की ये साइड देखकर शॉक रह जाते हैं। एक तरफ क्रिश का तमाशा है तो दूसरी तरफ अभीर, चारू और कियारा का। कियारा ने एकदम से शॉक में डाल दिया है अभीर और चारू को। घसीटते हुए अभीर को वो लेकर आती है अपने घर पर, चारू के सामने लाकर खड़ा करती है, और चारू को लगता है कि अब कियारा सब कुछ बोल देगी, लेकिन नहीं, कियारा बहुत स्मार्ट है। बड़ी स्मार्टली वो अपनी फ्रेंड का नाम लगा देती है और चारू से सवाल करती है कि उसकी फ्रेंड क्यों उसके फ्रेंड के पति से मिल रही है। यहाँ पर वो डायरेक्टली अभीर और चारू का नाम नहीं लेती, लेकिन कहानी बिल्कुल सेम होती है। चारू के पास कोई शब्द नहीं रहते और अभीर भी शर्मिंदा हो जाता है। परिवार वाले कुछ समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते, और जिन्हें समझना होता है वो समझ जाते हैं कि कियारा को सब पता है अभीर और चारू के बारे में। अभीर, चारू तो कुछ नहीं बोल पाते। अरमान, अभीरा समझाते हैं कियारा को कि एक दोस्त को एक हद तक ही समझाया जा सकता है, आप किसी की लाइफ के डिसीजन तो नहीं ले सकते ना। और यहाँ पर कियारा बोलती है कि जो गलती करता है उसे ही सहना चाहिए, जिसने गलती ना की हो वो बेफालतू में किसी की क्यों सुने और क्यों सहे। अरमान बोलते हैं कि ऐसे रिश्ते में तो उस लड़की को रहना ही नहीं चाहिए जहाँ पर उसका पति उसे धोखा दे रहा हो।